तो गाइज स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल पे। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गिट चेकआउट के बारे में, बेसिकली मैंने यानी कि गिट ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, ब्रांच क्या होती है यार गिट के अंदर, वो आज हम देखने वाले हैं। किस तरीके से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चेकआउट करना होता है वो देखेंगे। अगर हमारा एक कोड एक ब्रांच में है और ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ तो विदाउट कमिट करे यानी कि विदाउट सेव करे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे जाएं, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग कोड एक ब्रांच का दूसरी कोड में ना जाए। उसके लिए गिट स्टैश का यूज करेंगे। स्टैश गिट स्टैश के बारे में देखेंगे और एक देखेंगे गिट डिफ कमांड के बारे में। गिट डिफ जो है यानी कि हमें बताता है कि बेसिकली क्या क्या हमारी फाइल में हमने चेंज किया है, कोड दिखाएगा। जो भी चेंज किया है कोड वो सारा दिखाने वाला है। तो गाइज यहाँ पे एक ब्रांच को रीनेम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एक ब्रांच का नाम चेंज करना हो तो ये सारी चीजें ना आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गाइस। गिट की यहाँ पे ट्यूटोरियल चल रहा है, गिट की सीरीज चल रही है। जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है जिसमें मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स दे चुका हूँ गिट से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट जो था मेरा वो यही था कि गिट के कॉन्फ़िग कमांड का यूज करके कैसे हमें यूजर नेम और ईमेल सेट करना होता है या चेंज करना होता है, और गिट ऐड कैसे यूज करते हैं, गिट कमिट कैसे यूज करते हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ गाइज। ठीक है, और उससे पहले गिट इग्नोर फाइल क्या होती है, गिट कीप फाइल क्या होती है, गिट और गिट में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स पीछे से आप देखोगे ना, शुरू से आपको मजा आएगा। स्टार्टिंग से सभी ट्यूटोरियल देख रहे हैं। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी गिट ब्रांचेस के ऊपर चलते हैं और ब्रांचेस को समझते हैं कैसे काम करती है। गिट स्टैश, गिट टिफ, ये सारी कमांड्स देखें गाइज यहाँ पे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए गाइज सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हमारे को ना सबसे पहली चीज है गिट स्टेटस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, हर बार आपको चलानी है ये गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस आपको ये बताएगी कि एक तो आप कौन सी ब्रांच पर हो और उस ब्रांच में जो है क्या काम हुआ है ऑलरेडी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको गिट स्टेटस से। करंट स्टेटस क्या है आपकी ब्रांच पे, अब देखो ब्रांच बता रहा है ये मास्टर पे हूँ मैं। ठीक है, और करंट स्टेटस में यही बता रहा है कि यहाँ पे दो, एक इमेजेस नाम से फोल्डर और एक इमेजेस 2 नाम से फोल्डर प्रेजेंट है जो कि अभी तक अनट्रैक है। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने इसको गिट ऐड से स्टेजिंग एरिया पे नहीं पहुंचाया है। ठीक है, लास्ट वीडियो जाके देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस कि जो जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देख लिया है तो फिर ये वाला वीडियो तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पर अनट्रैक्ड हैं ये दोनों के दोनों फोल्डर्स हमारे, इमेजेस और इमेजेस 2 का। और प्रोजेक्ट 2 के अंदर हम हैं जो कि हमारा गिट इनिशियलाइज्ड रिपोजिटरी है बेसिकली। ठीक है, अब भाई साहब हम यहाँ पे आप देखोगे कौन सी ब्रांच पर है, मास्टर ब्रांच पे। मास्टर ब्रांच कौन सी ब्रांच है जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। सबसे पहले जब हमने ब्रांच क्रिएट करते हैं तो मास्टर ब्रांच क्रिएट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं गिट की रिपोजिटरी को, किसी फोल्डर को गिट से इनिशियलाइज करते हैं तो मास्टर ब्रांच क्रिएट होती है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, गिट ग्राफ की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। एक्सटेंशन पे जाके और इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आना है आपको, देखो थर्ड ऑप्शन पे सोर्स कंट्रोल पे, और इधर से आके फिर इस आइकन पे क्लिक करना है तो आपको गिट का ग्राफ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ इस टाइम पे समझना, क्योंकि हम लोग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं और एक ब्रांच से नई ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं दूसरी। ठीक है, चेकआउट कैसे करते हैं उस ब्रांच में जाते कैसे हैं, और ब्रांचेस किस तरीके से वर्क करती हैं वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, फिलहाल आप देखोगे तो अभी जो है बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, एक ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी कि अभी जो हमारी ब्रांच है बेसिकली वो कौन सी है, मास्टर। ठीक है, और मास्टर ब्रांच में यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी दिखा रहा है ना मास्टर ब्रांच। अभी हमारा हेड, इसको बोलते हैं हेड। हेड कहाँ पर है आपका, मास्टर ब्रांच में। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, सीडी प्लेयर होता था, सीडी हेड जहाँ पर होता था वहीं से गाना चलता था। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर भी म्यूजिक सिस्टम का हेड होता था वहीं से गाना चलता था। सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, जो हेड है हमारा, ठीक है, वो एक जहाँ पे हेड होता है वहीं से ही जब हम काम शुरू करते हैं तो वहीं से ही आगे का काम शुरू होता है, उसी हेड से ही आगे शुरू होगा काम होना गिट के अंदर। ठीक है, रेपो के अंदर हमारी। तो अभी जो हेड है हमारा वो कहाँ पर है, मास्टर पे बेसिकली। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हेड को समझना जरूरी है यहाँ पे। हेड एक तरह का पॉइंटर है। ठीक है, हेड इज ए पॉइंटर। पॉइंटर एक तरीके का जो हमारे को पॉइंट करके बताता है कि इस टाइम पे जो है आप कहाँ पे हो, कौन सी ब्रांच पे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने गिट का डॉट गिट का जो फोल्डर था, हिडन फोल्डर, इसको ओपन करा प्रोजेक्ट 2 में, और यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी हम कहाँ पर हैं, मास्टर ब्रांच में। हेड कहाँ पर है, मास्टर ब्रांच पे बेसिकली। ऐसे ही अगर मैं एक फोल्डर खोलूँ यहाँ पे रेफरेंस का, तो यहाँ पे भी आप देखोगे हेड्स पे जाऊंगा तो सिर्फ मास्टर दिखा रहा है। अभी जो है सिर्फ हमारे पास क्या है, मास्टर ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच भी अभी एक ही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कर दूँ गिट ब्रांच, गिट ब्रांच एक कमांड है जो कि हमारे को बताती है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है,
अभी जो ब्रांच है वो है मास्टर, ठीक है, और हेड भी हमारा कहाँ है, मास्टर पे है। जहां पर ये स्टार लगा होगा उसी ब्रांच में हमारा हेड होगा। सिंपल सा आप यहाँ से पता लग सकता है इस टाइम कौन सी ब्रांच में है। इस टाइम हम कौन सी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। हमारे पास एक ही ब्रांच है इस टाइम, वो है मास्टर ब्रांच, क्योंकि हमने गिट से इनिशियलाइज करा है अपनी मास्टर ब्रांच को। तो अभी हम कहाँ पर है, मास्टर ब्रांच पे है बेसिकली, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बनती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो हमारी मास्टर ब्रांच है ना, बेसिकली पहले तो ये समझो कि भैया ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। ब्रांच तो यहाँ पर आ गई मास्टर ब्रांच, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है ब्रांच की, ठीक है। इसकी क्या जरूरत होती है ब्रांच की, मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। जैसे कि मान लो ये प्रोजेक्ट 2 है हमारा, ठीक है, गिट वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे इमेजेस के फोल्डर्स भी पड़े हुए हैं, कुछ 3 फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यही सेम प्रोजेक्ट 2 के फोल्डर पर कोई दूसरा पर्सन भी काम कर रहा है, या मैं ही कर रहा हूँ बेसिकली दूसरे फीचर पे, ठीक है। यानी कि इधर से मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, लेट्स से ये एक मेरा जो है प्रोजेक्ट है, जेंगो की वेबसाइट है, ठीक है, सपोज करो उसके अंदर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जेंगो की वेबसाइट में, ठीक है, इमेजेस वाले सेक्शन पे, ठीक है। फाइल में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, हेडर के अंदर काम कर रहा हूँ, हेडर फुटर जो होता है हमारा बेसिकली वो बना रहा हूँ मैं हेडर यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अब एक और जो डेवलपर है दूसरा, ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, आप इसका फोल्डर डिजाइन करो, ठीक है। तो सेम प्रोजेक्ट में उसको आना पड़ेगा बेसिकली। सेम प्रोजेक्ट में जब वो आएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि सेम प्रोजेक्ट में जैसे ही वो आएगा उसको भी ब्रांच कौन सी मिलेगी, मास्टर मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे ही वो अपने पास प्रोजेक्ट ओपन करेगा तो वहां पर भी मास्टर ब्रांच होगी बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब दोनों अगर मास्टर में काम करेंगे सेम ब्रांच में, तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मैं भी कुछ चेंज कर रहा हूँ उधर से, वो भी मास्टर में चेंज कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ब्रांच में काम करे, वो अलग ब्रांच में काम करे, ठीक है। यानी कि एक सेपरेट ब्रांच हम बना लेंगे, ठीक है। यानी कि काम सेम चल रहा है, लेकिन उसका काम मेरे को ना दिखे, मेरा काम उसको ना दिखे, वो अपने फुटर पर काम करता रहे, ठीक है। तो यानी कि वो एक सेपरेट ब्रांच में काम करे दूसरा डेवलपर, ठीक है, अलग से ब्रांच बना के, इसीलिए ब्रांच बनाई जाती है। और मैं एक अलग ब्रांच पे काम करूँ, ठीक है, मान लो मैं मास्टर ब्रांच में काम कर रहा हूँ, वो अलग से एक फुटर ब्रांच में काम करे और वहां पर फुटर की फाइल्स रखे या फिर फुटर बनाए बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि एक अलग ब्रांच बनाएंगे फिर हम, ठीक है। वहां पे उस इसलिए हमारे को ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अलग ब्रांच बनाने के लिए जो कमांड है वो हमारी क्या है, गिट चेकआउट -b, और फिर इसके बाद ब्रांच का नाम मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस तरीके से देता हूँ जेंगो फुटर डेवलपमेंट। ब्रांच का नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। डेवलप जेंगो फुटर रखते हैं ना सीधा, डेवलप जेंगो फुटर, लेट से, ठीक है। अलग से मुझे फुटर में अलग ब्रांच बनानी, तो ब्रांच बनाने के लिए कमांड जो है वो क्या है, गिट चेकआउट -b, ठीक, -b का यूज करना है, इससे नई ब्रांच क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो अब वो बोल रहा है कि भाई ये एक वैलिड ब्रांच नेम नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अगर वैलिड ब्रांच नेम नहीं है तो वो बोल रहा है कि ये फॉर्मेट आपने जो दिया है ना वो फॉर्मेट सही नहीं दिया है, ठीक है, फॉर्मेट चेंज करो। तो हमारे को यहाँ पे फॉर्मेट जो है हम क्या करते हैं, गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम दे देते हैं सिंपल, अभी के लिए फुटर दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। और फुटर देने के बाद एंटर कर देते हैं फुटर, ठीक है। चलिए एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक नई ब्रांच बन गई हमारी फुटर के नाम से बेसिकली, ठीक है। अब फुटर के नाम से जो ब्रांच बनी है यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू ए न्यू ब्रांच फुटर। चलिए अब जरा करते हैं यहाँ पे हम गिट स्टेटस कर लेते हैं, अभी गिट ब्रांच करते हैं। पहले जैसे ही गिट ब्रांच करूंगा तो अब आप देखोगे साथ साथ मैं कहाँ पर आ गया हूँ, जैसे मैंने गिट चेकआउट -b लगाया फुटर, इससे मैं क्या हुआ कि नई ब्रांच तो क्रिएट हुई, लेकिन साथ में मैं क्या हो गया, फुटर में चेकआउट भी कर गया। नई ब्रांच बनाते ही मैं उसमें चला गया बेसिकली, नई ब्रांच में, फुटर वाली ब्रांच में। अब स्टार दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, तो स्टार का मतलब है मैं नई ब्रांच में आ गया, ठीक है। अब जरा हेड को चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो हेड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, यहाँ पे फुटर लिखा हुआ आ रहा है हेड, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको फाइल बंद करके, इधर आऊंगा तो यहाँ पे आप डॉट गिट में जाओगे, यहाँ पे जाके आप देखोगे हेड में हमारा जो हेड है वो कहाँ पर है, फुटर पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं रेफरेंसेस में जाऊँ, अब यहाँ पे हेड्स पे अगर आप जाओगे तो देखो फुटर भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक फुटर का कमिट, एक मास्टर का कमिट यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारे पास एक फुटर ब्रांच भी यहाँ पे अब बन गई है, और हेड हमारा कहाँ पर है, फुटर पे। यानी कि जिस ब्रांच में मैं हूँ इस टाइम वहां पर हमारा हेड होगा बेसिकली, या फिर जहाँ पे हमारा हेड है उस ब्रांच में हम है। अब गिट ग्राफ को देखते हैं,
तो गिट ग्राफ जब आप देखोगे, ग्राफ कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका एक ब्रांच और बन गई है, ठीक है, वो क्या है आपकी फुटर ब्रांच, और हेड अभी कहाँ पर है, फुटर ब्रांच पे बेसिकली, ठीक है, और दोनों सेम उस पर हैं अभी बेसिकली, ठीक है। आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट चल रहे हैं, ये सेम पॉइंट पे है, यानी कि दोनों अभी दोनों के अंदर, मतलब अभी क्या है कि क्योंकि फुटर ब्रांच है, ठीक है, और फुटर ब्रांच मैंने किससे बनाई, मास्टर से बनाई, ठीक है। जो चीजें मास्टर में है वही सेम अभी फुटर में भी है बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे फुटर ब्रांच का नाम भी आ रहा है फुटर, ठीक है। फुटर में भी सेम फाइलें हैं, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देखो सेम फाइलें हैं, सब कुछ सेम है फुटर में भी, ठीक है, और सब कुछ सेम ही होगा फुटर में, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस सेम उस पर है, भी पॉइंट पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों सेम लेवल पे है ना, कोई भी आगे पीछे नहीं है। तो ये गिट ग्राफ आपको बताता है यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फुटर ब्रांच में एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ फुटर के नाम से, ठीक है। मैं फुटर ब्रांच के अंदर हूँ ना, चेकआउट कर गया मैं साथ साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, और उस फाइल का नाम हम देंगे यहाँ पे बेसिकली, इससे बाहर बनानी है मुझे, इसको बंद कर देते हैं रेफरेंस को, और अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। नई फाइल का हम नाम दे देंगे, मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट 2 में क्रिएट करनी है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट 2 में क्रिएट करते हैं, वो बाहर जा रही है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं फिर से, चलिए यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल का नाम देंगे हम फुटर डॉट, लेट से फुटर डॉट टी दे दिए अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द फुटर ऑफ होम पेज, ऐसा कुछ दे देते हैं यार, ठीक है। दिस इज द फुटर ऑफ होम पेज, जस्ट लिख दिया मैंने अभी के लिए सिंपली, और नॉर्मली समझाने के लिए आपको मैंने इस तरीके से लिख दिया, या फिर कुछ और लिख देते हैं अगर ये थोड़ा सेंसिबल नहीं है तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दिस इज दी नोट फॉर फुटर ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे नई फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ गेट स्टेटस, तो ये फुटर ब्रांच पे दिखाएगा कि आपके पास एक फाइल आ गई है फुटर डॉट टी, ठीक है जी। चलिए अब हम कर देते हैं गिट ऐड कर देते हैं, ठीक है, गिट ऐड, और यहां से मैं कर दूंगा फुटर डॉट टी को ऐड ऐड करूंगा, ठीक है। चलिए ऐड कर दिया मैंने। अब गिट स्टेटस करते हैं, गिट स्टेटस, ठीक है। अब हम कमिट कर देते हैं, गिट कमिट एम फुटर नोट एडिट, ऐसा को लिख देते हैं बेसिकली, फुटर नोट एडिट या फिर ऐड फुटर नोट, ठीक है। तो एंटर कर देता हूँ, तो कमिट आ गया यहाँ पे, ठीक है बेसिकली। अब करते हैं हम गेट स्टेटस, तो कमिट आ गया यहाँ पे, गेट स्टेटस जब मैं करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका फुटर है वो ऐड हो चुका है बेसिकली। और अगर मैं गिट ग्राफ पे जाऊं, और अब मैं अपनी दूसरी ब्रांच में जाता हूं, अब देखो फुटर वाली ब्रांच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ी सी आगे होगी है, देख रहे हो, पहले इकट्ठे एक लेवल पे थी, अब फुटर ब्रांच क्या है, मास्टर ब्रांच से आगे चली गई है। क्यों गई है आगे, क्योंकि यहाँ पे हेड यहाँ पे आ गया आपका बेसिकली, ठीक है। इस टाइम पे हेड कहाँ पर है, यानी कि फुटर ब्रांच के अंदर हेड कहाँ पर है इस टाइम पे, यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि फुटर ब्रांच ना आपकी क्या है, आगे है बेसिकली। इस आगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बनाई तो आपने मास्टर से थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल ऐड कर दी ना हमने, नहीं, तो यानी कि उससे तो ज्यादा, उससे प्रोजेक्ट 2 का जो पहले हमने बनाया था मास्टर, ठीक है, मास्टर का ये डेटा था सारा, ठीक है, ये वाला। अब हमने बना दिया, नई ब्रांच बनाई फुटर, और फुटर के अंदर एक फाइल ऐड करी है फुटर डॉट टी, तो एक फाइल एक्स्ट्रा होगी ना मास्टर ब्रांच से, यानी कि अगर मैं मास्टर ब्रांच में जाता हूँ गेट, अब जाने के लिए ब्रांच चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, गिट चेकआउट। नई ब्रांच बनाने के लिए उसमें चेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गिट चेकआउट -b, ठीक है। जो भी कमांड मैंने बताई थी वो आप याद कर लो, ये कमांड है गिट चेकआउट -b, इसको आप नोट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ठीक है। नई ब्रांच बनाने के लिए और उसमें स्विच करने के लिए क्या होती है, गिट चेकआउट -b, और उसके बाद ब्रांच का नाम, ठीक है, जो भी आपको देना है, नई ब्रांच बनानी है उसका नाम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नई ब्रांच ही बना पाओगे और उसमें चेकआउट भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको नई ब्रांच नहीं बनानी, आपको एग्जिस्टिंग ब्रांच में चेकआउट करना है, तो -b नहीं लगाना, सिंपल गिट चेकआउट, और उसके बाद आपको दे देना है यहाँ पे बेसिकली ब्रांच का नाम। तो ब्रांच हमारी क्या है, मास्टर। चलिए मास्टर में चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं मास्टर में आ गया। अब जब मैं मास्टर में आ गया हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली मास्टर में आने के बाद यहाँ पर वो फाइल नहीं है, जो फुटर डॉट टी फाइल थी वो यहाँ पर अब नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पर है हमारी, वो हमारी है फुटर ब्रांच में, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे
फुटर ब्रांच का कलर भी चेंज हो गया पिंक, ठीक है। तो यानी कि लिखा हुआ है दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड बेसिकली, ठीक है। यानी कि ये जो फुटर ब्रांच है हमारी, आप देखोगे ये थोड़ी सी इससे अलग जा रही है, और अलग जा रही है और इससे आगे है। आप देख सकते हो यहाँ पे फुटर में, क्योंकि क्या है कि एक हमारा अभी मास्टर ब्रांच में जितना काम हुआ है वो यहाँ पर अभी मास्टर ब्रांच, यानी कि मास्टर ब्रांच पीछे रह गई है और हमारी फुटर ब्रांच अभी क्या है, आगे है। लेकिन फुटर का कोड हमारा क्या है कि बेसिकली ऐड हो गया है, फुटर डॉट टीएक्सटी फाइल हमने फुटर में ऐड कर दी, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही, देखोगे आप, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं वापस उसमें जाऊंगा, ब्रांच में स्विच करूंगा, गिट चेकआउट, ठीक है, मैं फिर से चला जाता हूँ फुटर ब्रांच में। तो जैसे ही मैं फुटर ब्रांच में जाऊंगा, देखो फुटर ब्रांच में जाती फाइल शो करने लग गया, ठीक है। तो ये फुटर ब्रांच का ग्राफ है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन जब हम वहां मास्टर ब्रांच में जाके देख रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि मास्टर ब्रांच में वो दिखा रहा है कि एक अलग ब्रांच बन चुकी है। लेकिन फुटर ब्रांच में, जिस ब्रांच में हम करंटली होते हैं, वो ब्लू ब्रांच होती है। तो दूसरी की ब्रांचेज होंगी ना, वो अलग कलर में नजर आएंगी, वो आपको पिंक कलर में नजर आएंगी, दूसरों की ब्रांचेज होंगी, ठीक है, जो अलग ब्रांचेज होंगी। जिस ब्रांच में हम होंगे वो ब्लू कलर की नजर आएगी। इस टाइम पे देखो फुटर पे हम है, हेड भी बता रहा है कहाँ पर है, हेड कहाँ पर है इस टाइम, फुटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर है इस टाइम बेसिकली हेड हमारा, है ना, फुटर पे। और हमारी ब्रांच भी कौन सी है, फुटर है, ब्लू कलर की बेसिकली फुटर दिखा रहा है यहाँ पे। तो ब्लू कलर की ब्रांच पे हमें इस टाइम मास्टर से आगे है। लेकिन फाइल भी आ गई यहाँ पे, देखो फुटर डॉट टीएक्सटी जो हमने डाली थी वो फाइल भी दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं वापिस चेकआउट करूंगा, ठीक है, गेट चेकआउट मास्टर, मास्टर पे चलते हैं। देखो जैसे ही मास्टर पे जाऊंगा, यहाँ पे ग्राफ भी चेंज होगा आपका। और अब हम मास्टर में हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ब्लू कलर का जो है हमारा, जिस ब्रांच पे हम होते हैं वो ब्लू कलर में शो होती है, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि एक अलग ब्रांच भी आप बना चुके हो, उसका नाम क्या है, फुटर बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड, इसको बाद में देखेंगे अभी। हाँ, दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड का मतलब क्या है, हेड हमारा कहाँ पर है इस टाइम, हेड यहाँ पे है, दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड। यानी कि ये वाला जो फुटर ब्रांच है वो अलग है, उसका कोड हमारे कोड में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने मर्ज नहीं किया। वो जब मर्ज करेंगे, कैसे करते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब बताऊंगा आपको कि कैसे फुटर का कोड हम अपनी ब्रांच में लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि हेडर मैंने बनाया, फुटर किसी और ने बनाया, लेकिन उसको मैं अपनी ब्रांच में लेके आना चाहता हूँ ना, एक ही जगह सारा कोड करूंगा हेडर फुटर, तो वो उसकी ब्रांच से लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो जब लेके आऊंगा तब मर्ज करेंगे, तब ये मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि हम ब्लू ब्रांच के ऊपर, इस टाइम करंट ब्रांच मेरी क्या है, मास्टर, इसलिए हमारी ब्लू ब्रांच हो गई है। और फुटर ब्रांच वो दिखा रहा है कि एक अलग से ब्रांच है वहां पर, फुटर बेसिकली। तो इस तरीके से आप चेकआउट करते हो अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। अब आप जाओगे गिट ब्रांच, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर कितनी ब्रांचें हैं, 2 ब्रांचें हैं, ठीक है, गिट मास्टर और गिट फुटर। हमने एक नई ब्रांच बना दी फुटर, ठीक है। और कैसे देखा उसके अंदर, कैसे हमारा कोड भी जो है फुटर में पड़ा हुआ है, उसको पड़ा रहने दो, फुटर में जो कोड पड़ा है वो वहीं पड़ा रहने दो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, ठीक है, चेकआउट का, कि कैसे ब्रांच बनानी है, कैसे ब्रांचेस चेक करनी है गिट ब्रांच कमांड से, और कैसे चेकआउट करना है मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में बेसिकली, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, मैं लेट से अब चलता हूँ वापिस अपने फुटर में, ठीक है, गिट चेकआउट फुटर, ठीक है। चलिए फुटर पे आ गया मैं। फुटर में आके एक फाइल और ऐड कर देते हैं, या फिर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, न्यू लाइन एडेड इन फुटर फाइल, ठीक है जी। अब करते हैं गिट स्टेटस। अब जब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि गिट स्टेटस से ऑन ब्रांच कहाँ पर है, हम फुटर ब्रांच में इस टाइम, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि हम कहाँ पर हैं, फुटर ब्रांच में, ठीक है। फुटर पे तो है ही, हम ऑलरेडी मैंने चेकआउट किया था। और ये दिखा रहा है कि एक फाइल आपकी मॉडिफाई हो गई है, फुटर डॉट टीएक्सटी बेसिकली, ठीक है। अब ये हो तो गई है मॉडिफाई, ठीक है। अब एक कमांड होती है गिट डिफ। इस कमांड का क्या काम है बेसिकली, गिट डिफ होती है हमारी ये देखने के लिए कि जो आपकी फाइल मॉडिफाई हुई है ना, जो दिखा रहा है मॉडिफाई, इस फाइल में क्या चेंज करा आपने। कई बार, अब ये तो 2 लाइनों का कोड है, अब जो आप असली कोड देखोगे इंडस्ट्री लेवल पे जो कोड होता है, प्रोडक्शन का जो कोड है, वो तो भाई 5-5, 10-10 हजार लाइनों का कोड होता है। उसमें क्या क्या चेंजेस हमने करे वो देखने के लिए हम गिट डिफ कमांड का यूज करेंगे, और फाइल का नाम देंगे यहाँ पे गिट डिफ फुटर डॉट टीएक्सटी। अब मैं अगर एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या चेंज हुआ, डिफरेंस, इसका मतलब है डिफरेंस। तो ये बताता है कि क्या यहाँ पे डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। यानी कि अभी क्या हुआ इसके अंदर चेंज, पिछले कमिट से लेके अभी आपने क्या क्या चेंज करा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, ये पहले था, और अब ये बोल रहा है कि न्यू लाइन एडिड इन द, यहाँ पे देखो प्लस का निशान दिखा रहा है ना बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे
मतलब इस टाइम पे जो दिखा रहा है ये बता रहा है कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी आपने न्यू लाइन जो है एक और ऐड कर दिया, इसमें प्लस प्लस 2 लाइनें प्लस दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली, ये माइनस दिखा रहा है। यानी कि उसका दिखाने का तरीका है वो, आप समझो, ठीक है। वो ये दिखा रहा है कि अब हमारे पास एक लाइन नहीं है, प्लस का मतलब ऐड हुई है, माइनस का मतलब कि रिमूव हुई है, डिलीट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला तो न्यूट्रल हो गया, माइनस प्लस जो कि सेम है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे ऐड हुई है, वो ये दिखा रहा है कि न्यू लाइन एडिड इन फुटर फाइल, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो गिट डिफ जो है वो आपको ये बताता है कि क्या चेंजेस आए आपकी फाइल में बेसिकली, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आए वो आप गिट डिफ से पता लगा सकते हो। यहाँ से भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो आप। अगर आपको कमांड लाइन से नहीं देखना तो इधर आके भी आपको डिफरेंस बताएगा। ये यहाँ पे आओगे आप थर्ड ऑप्शन पे, और इधर से आके आपको दिखा रहा है कि न्यू लाइन ऐड हो चुकी है। ये सेम चीज है जो गिट डिफ वाला है, वही सेम चीज यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपकी न्यू लाइन ऐड हो चुकी है। चलिए इसको तो बंद कर देते हैं, वापस यहीं पे आते हैं। तो अब ये नई लाइन यहाँ पे ऐड हो गई है बेसिकली, ठीक है। अब मैं करता हूँ गेट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाइड दिखा रहा है, ये फुटर डॉट टीएक्सटी बेसिकली, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम कि मैं पहले इनको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे गिट, ये इमेजेस वाला एक फोल्डर है, इसको ऐड कर देता हूँ, और एक इमेजेस 2 वाला फोल्डर है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। ये 2 फोल्डर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और वापस इधर आते हैं अपनी इधर सिस्टम पे, फाइल वाली पे, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे गेट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 फोल्डर ऐड कर दिए, इमेजेस वाला और इमेजेस 2 वाला फुटर ब्रांच में, ठीक है। अब मैं फुटर ब्रांच में इसको क्या करता हूँ कि गेट कमिट कर देता हूँ कि मैंने न्यू 2 फोल्डर जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। 2 इमेजेस फोल्डर एडिट, ठीक है, ये कर दिया। चलिए ये मैंने कमिट कर दिया फुटर ब्रांच में, ठीक है। अब ये नए फोल्डर हमारे इसी में नजर आएंगे, दूसरी ब्रांच में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं अगर गिट स्टेटस करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो दिखा रहा है कि एक फाइल जो है फुटर डॉट टी वो आपकी यहाँ पर क्या है, मॉडिफाई हुई है, इसमें कुछ चेंज करा है हमने, ठीक है। चलिए अब जरा दूसरी ब्रांच में जाने की कोशिश करते हैं। इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रखी है, तो एक बार हम चलते हैं मास्टर ब्रांच में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैं मास्टर ब्रांच में जा रहा हूँ वो मुझे जाने नहीं दे रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कि योर लोकल चेंजेस टू दी फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाय चेकआउट, ठीक है। प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। तो उसने अबॉर्ट कर दिया। वो बोल रहा है कि अगर आप जो आपने अभी चेंज करी है ना ये लाइन यहाँ पे फुटर डॉट टी के अंदर, ठीक है, अगर आप दूसरी ब्रांच में गए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपके जो चेंजेस हैं वो ओवरराइट हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से कोड जो है उस ब्रांच में जा सकता है, जो कि मैं नहीं ले जाना चाहता ऐसे मर्ज किए बिना डायरेक्टली। अगर मैं चेकआउट कर रहा हूँ इस ब्रांच का कोड इधर ही रहना चाहिए, ठीक है, उधर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए वो बोल रहा है कि या तो आप अपने कोड को सेव करो, सेव मतलब कमिट करो, ठीक है, या फिर एक होता है स्टैश। स्टैश का मतलब मैं बताता हूँ वो क्या होता है अभी, अब स्टैश कमांड की बात करेंगे। या फिर अगर आपको अभी कमिट नहीं करना, आपको अभी सेव नहीं करना, तो उसको स्टैश कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, तो मुझे तो सेव नहीं करना। अब ये जो फाइल जो नई लाइन मैंने लिखी है ना, मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ नई फाइल में, मैं इसको अभी सेव नहीं करना चाहता, जैसे ऐड और कमिट नहीं करना चाहता अभी बेसिकली, कहने का मतलब ये है कमिट नहीं करना चाहता। जैसे मैंने इमेज और इमेजेस 2 कर दिया, ठीक है। अगर मैं कमिट कर देता फिर मैं जा सकता था अपनी मास्टर ब्रांच पे, क्योंकि अभी मैं फुटर पे ही हूँ, ठीक है। गिट ब्रांच क्या है, फुटर ही आएगी यहाँ पे अभी बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं फुटर पे हूँ और फुटर में एक फाइल मैंने चेंज कर रखी है, इसलिए मैं दूसरी ब्रांच में चेकआउट नहीं कर सकता। उसने अबॉर्ट कर दिया, अबॉर्ट कर रहा हूँ, बोल रहा है या तो कमिट करो या फिर स्टैश करो। कमिट तो मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं भी सेव नहीं करना चाहता, मैं कमिट, क्योंकि जो चीज़ एक बार कमिट कर दी वो कमिट हो गई, मैं अभी कमिट नहीं करना चाहता। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मुझे जाना है दूसरी ब्रांच में, पर मैं चाहता हूँ कि इसको बाद में देखूंगा क्या करना है मुझे इसका, तो इसको होल्ड पे डाल देंगे। होल्ड पे डालने के लिए हम क्या करेंगे, गिट स्टैश का यूज करते हैं। सिंपल गिट स्टैश कर देंगे। जैसे ही गिट स्टैश करूंगा, ठीक है, देखो इसने सेव कर दिया जो हमारा काम था, वो इसने लास्ट कमिट दिखा दिया कि हेड आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस ब्रांच में यहीं पे था ना हेड हमारा। देखो हेड हमारा कहाँ पर है, हेड हमारा फुटर में ये दिखा रहा है कि आपका, अब तो खैर स्टैश पे आ गया हेड हमारा। हेड हमारा पहले कहाँ पर था, यहाँ पे था। ये कमिट इंक्लूड कर चुके हैं हम, अभी हमने 2 इमेजेस डाली तो ये कमिट तो हमारा इंक्लूड हो गया, ठीक है। हेड में ये बोल रहा है दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड, और कमिट का नंबर भी दिखा रहा है 96512, और यहाँ पर भी देख सकते हो 96512, ये लास्ट कमिट था। तो वो बोल रहा है कि अभी जब आप यहाँ से इसको आपने सेव करा ना लोकली वर्किंग डायरेक्टरी को, ठीक है, कमिट नहीं करा, सेव करा है ना, क्योंकि आप दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हो, उसके लिए आपने अभी जस्ट लोकली इसको सेव करा है। तो उस टाइम पे बता रहा है कि आपका जो अभी हेड है वो यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है, 96512 पे है। जब वापिस आओगे तो यहीं से ही लास्ट कमिट ये था, क्योंकि जो लास्ट कमिट होता है वहीं पे हेड होता है हमारा, ठीक है। तो हेड यहाँ पे था, तो अभी आपने क्या करा है, स्टैश करा है। तो बोल रहा है कि हेड आप पे यहाँ पे अभी बोल रहा है कि ये एक और कमिट आईडी यहाँ पे दे रहा है, जो कि सिर्फ किसकी है,
स्टैश की है, ठीक है। अब यानी कि स्टैश कर दिया मैंने, तो मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ आएगा योन ब्रांच कमिंग नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। यानी कि जो हमारा कोड था अब वो कहाँ चला गया, ठीक है। मैं अगर फुटर पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे फिर से सिंगल लाइन होगी, तो कोड गया कहाँ हमारा, कोड उसने भाई अपने वो लोकली सेव कर लिया, ठीक है। उसने डिलीट नहीं करा, वो लोकली सेव है। दिखाता हूँ आपको कहाँ पर। अब मैं पहले एक काम करते हैं, पहले चेकआउट करते हैं दूसरी ब्रांच में, क्योंकि अब मैं जा सकता हूँ। अब जाके देखते हैं, हमने स्टैश कर दिया ना अपना कोड, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर स्टैश हुआ है। पहले दूसरी ब्रांच में जाके देखते हैं क्या हम मास्टर पे जा सकते हैं। चलिए गिट चेकआउट मास्टर, देखो मैं मास्टर पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, मास्टर पे आ गया मैं इजीली, ठीक है। और मास्टर पे आने के बाद यहाँ पे अब मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, और मास्टर ब्रांच में ये हमारे को दिखा रहा है बेसिकली कि मास्टर ब्रांच में आपने एक और ब्रांच चल रही है फुटर, ठीक है। और अभी उसका वर्क जो है वो स्टैश कर रखा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ दिखा रहा है हमारा। चलिए अब मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया, अब मैं वापिस जाऊंगा किस पे, अपनी फुटर ब्रांच पे। चलिए फुटर पे वापिस चलते हैं, ठीक है। अब मैं फुटर पे आ गया बेसिकली। चलिए अब मैं फुटर पे आ गया। अब फुटर पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को कोड दिखना चाहिए था अपना, इस फुटर डॉट टी एक्स टी में जो मैंने एक और लाइन ऐड करी थी वो मैंने अभी तक कमिट नहीं करी है, बट वो लाइन गई कहाँ, ठीक है। वो लोकली सेव है, उसको देखने के लिए गिट स्टैश लिस्ट, तो गिट स्टैश लिस्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेव हो रखी है, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो 0 1 2 जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, यहाँ पे आपके पास ऐड होती रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हो सारे के सारे स्टैश जो आपने क्रिएट करे। तो एक स्टैश मैंने क्रिएट किया था, ये अभी 0 इंडेक्स पे सेव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नया स्टैश क्रिएट करूंगा तो वो 1 इंडेक्स पे आ जाएगा इसके बाद, मतलब इस तरीके से वो 0 पे आ जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, ऐसे चलता है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा 1 पे चला जाएगा और नया स्टैश 0 पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप दिखा रहा है कि WP ऑन फुटर, WIP ऑन फुटर, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो यानी कि इसको अब वापस कैसे लेके आना है, वापस मैं फुटर ब्रांच में आ गया, वहां से जाके चेकआउट करके, ठीक है। अब मैं इधर आ गया हूँ, तो वापस यहाँ आने के बाद अभी मैंने स्टैश लिस्ट करा है, मैं देख रहा हूँ स्टेटस करता हूँ तो अभी भी वो दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी वो लाइन नहीं आई है। चलिए अब इस स्टैश को हम क्या करते हैं, गेट स्टैश अप्लाई, अप्लाई एक कमांड होती है, ठीक है। अप्लाई क्या कर देती है, स्टैश को अप्लाई कर देती है। तो मैं बोलूँगा गेट स्टैश अप्लाई, और यहाँ पे स्टैश @0, ये स्टैश @0 क्या है, इसकी आई इंडेक्स है, किस इंडेक्स पे स्टैश पड़ा हुआ है, कौन से इंडेक्स का स्टैश मुझे रीस्टोर करना है। तो अप्लाई कर दो इस स्टैश को, ठीक है। स्टैश 0 लिख दिया मैंने, ये वाला। अब जैसे ही इसको अप्लाई करूंगा, गेट स्टैश अप्लाई, देखो वापिस मेरा जो उसने डेटा था ना मेरा, वापस वैसे ही आ गया। मैंने कमिट भी नहीं करा, मुझे कमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने वैसे ही सेव कर दिया ताकि मैं दूसरी ब्रांच में जा रहा था, इसलिए मैंने उसको वैसे ही सेव कर दिया था। अब मैं इसको चाहूँ तो कमिट कर सकता हूँ, नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं। चलिए ऐड कर देते हैं, गिट ऐड, ठीक है, फुटर डॉट txt, और उसके बाद गेट कमिट, ठीक है। अगर आप गिट डिफ करता हूँ तो क्या होता है, गिट डिफ फुटर डॉट txt, अब वो दिखाएगा कि यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा कि कोई कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेजिंग एरिया पे चला गया। इसको क्या बोलते हैं, स्टेजिंग, कोड ऐड करने के बाद कहा जाता है स्टेजिंग एरिया पे। तो स्टेजिंग एरिया पे चला गया, अब सिर्फ मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कमिट कर दो, कमिट ऐप। तो डिफ तब दिखाता है जब आपने कुछ भी ऐड नहीं करा होता, ठीक है, तब वो दिखाता है कि कुछ डिफरेंस है आपकी फाइल में जो कि अभी तक आपने ऐड नहीं करा, स्टेजिंग एरिया में नहीं पहुंचाया। तो गिट कमिट एम न्यू लाइन, या फिर ऐड न्यू लाइन इन फुटर, ऐसे लिख दो, ऐड न्यू लाइन इन फुटर, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है, तो हमने लिख दिया गिट कमिट एम न्यू लाइन ऐड इन फुटर, ठीक है। चलिए अब गिट स्टेटस करता हूं तो, ठीक है, ऑन ब्रांच फुटर नथिंग टू कमिट। अब मैं दिखाता हूँ आपको गिट ग्राफ। तो आप गिट ग्राफ देखोगे तो यहाँ से, ठीक है, इसने बोला कि आप स्टैश पे गए थे, वो स्टैश अभी पड़ा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि फुटर ब्रांच में आप चल रहे हो, फुटर ब्रांच पे आपने, यहाँ पे आपका हेड, अभी हेड कहाँ पर है, यहाँ पर दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड। लेटेस्ट कमिट यही था ना हमारा, देखो 5E43717 कमिट दिखा रहा है ना, यहाँ पर भी देखो कमिट। तो अभी हम कहाँ पर है प्रेजेंटली, यहाँ पे आ चुके हैं बेसिकली। तो हमारा हेड जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि यहाँ तक कोड सेव हो चुका है। जहाँ तक कोड सेव हो चुका है, कमिट हो चुका है, वहां तक हेड आपका दिखा रहा है, दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड। लेकिन ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टैश भी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला स्टैश एक पड़ा हुआ है। हाँ ये सही बात है, स्टैश अभी भी वही है। तो मैं दिखाता हूँ गेट स्टैश लिस्ट करके, वो स्टैश अभी पड़ा हुआ है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, गेट स्टैश ड्रॉप, ड्रॉप करके फिर से यही देना होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। चलो अब इसने ड्रॉप कर दिया, अब देखो यहाँ से गायब हो गया, जो स्टैश दिखा रहा था वो गायब हो गया, आपका स्टैश कुछ नहीं पड़ा यहाँ पे,
ठीक है, जो काम आपने सेव करा था वो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कमिट कर चुके हैं। अब ये काम तो हम सेव कर चुके हैं, स्टैश की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐड न्यू लाइन इन फुटर ये हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से गिट स्टैश, गिट डिफ, गिट चेकआउट काम करता है। तो अब हम चेकआउट करके दूसरी ब्रांच में जाएंगे। तो मास्टर ब्रांच में इधर आ जाते हैं। देखोगे अब ये फाइल ही नहीं होगी पहले तो, फुटर डॉट टी फाइल वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये अलग ब्रांच का काम है, वो फुटर ब्रांच में काम कर रहे हैं। अगर मैं मास्टर में आता हूँ तो ये मास्टर ब्रांच में आ गया, ठीक है। मास्टर ब्रांच में देखो फुटर फाइल नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन मास्टर ब्रांच में ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे मास्टर ब्रांच, उसके बाद फुटर नोट एडिट करा, उसके बाद 2 इमेजेस फोल्डर एडिट बेसिकली, ठीक है। हम कहाँ पर है इस टाइम? मास्टर ब्रांच में। इसको गिट ग्राफ को एक बार बंद करके ना यार दोबारा ओपन करते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर आते हैं गिट ग्राफ पे। अब देखते हैं नया ग्राफ एक बारी, ठीक है। तो अभी जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। हम लोग कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं मास्टर ब्रांच पे। और अभी जो दिखा रहा है ये मास्टर ब्रांच पे दिखा रहा है कि ये कमिट हमारा इंक्लूडेड नहीं है हेड में, ये भी इंक्लूडेड नहीं है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हेड जो है अभी हमारा कहाँ है? मास्टर ब्रांच पे। और मास्टर ब्रांच में हमने जो लेटेस्ट काम करा हुआ था वो सिर्फ यहाँ तक करा था। तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे फुटर के अंदर फाइल्स थी वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। फुटर के अंदर जो फाइल्स थी वो फुटर ब्रांच में ही मिलेंगी आपको, जो हमने फुटर डॉट टी एक्स टी ऐड करी थी वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो वो अलग ब्रांच में है, ये अलग ब्रांच में है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं गिट डिफ, गिट स्टैश और गिट चेकआउट से, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे कि मर्ज कैसे करते हैं ब्रांचेस को, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही था कि जो आपका गिट चेकआउट है वो कैसे काम करता है, फाइल में क्या चेंजेस है वो गिट डिफ से देख सकते हैं। और अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको या तो स्टैश करना पड़ेगा या कमिट करना पड़ेगा। कमिट हम देख चुके हैं, लेकिन स्टैश कैसे करना था वो मैंने आज की वीडियो में बता दिया गाइस आपको। तो वीडियो में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।